एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक नीज के बारे में। ये प्रॉब्लम स्पेशली कोरोना के बाद बहुत ही प्रिवेलेंट है। मतलब बहुत लोगों को हो गया, बच्चों को हो गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना में हम घर पे ही थे, बाहर नहीं गए, सूरज की रोशनी नहीं गई हमारे स्किन में, विटामिन डी नहीं बना, जिसके वजह से हड्डियां कमज़ोर हो गई, उनकी शेप चेंज हो गई। और सबसे ज़्यादा चेंज जो होती है शेप में वो होता है बच्चों में, क्योंकि हड्डियां मुलायम होती हैं उस उम्र में। नॉक नीज क्या है? ये आपका लेग है, इसमें कूला है, इसमें घुटना है, इसमें एड़ी है ना। सीधा घुटना वो होता है जिसमें बदन का वजन घुटने के बीचों बीच जाए। मतलब जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूं कूले के बीच में से एड़ी के बीच में तक, तो ये घुटने के बीचों बीच जाए। जब आप खड़े होते हो, दोनों घुटने इकट्ठे रखते हो, तो वो घुटनों के बीच में गैप नहीं है, वो जस्ट थोड़ा टकराते हैं। ये होता है सीधे घुटने। कभी कभी हमारे घुटने जो है, जब आप अटेंशन खड़े होते हो, ये टकराते हैं ऐसे। इसको हम नॉक नीज बोलते हैं। मतलब जब हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करें कूले के बीच में से एड़ी के बीच में तक, तो ये घुटने के बाहर की तरफ जाती है ऐसे। ठीक है, इसको हम नॉक नीज बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो दिखने में अजीब लगता है, स्पेशली लेडीज को लगता है मैं जीन्स, टाइट्स नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे अजीब लगता है, वो टच कर रहे हैं इसमें। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। पर इससे भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। भगवान जब घुटने को सीधा बनाता है तो बदन का वजन जो है दोनों हिस्सों में एक बराबर जाता है, अंदर और बाहर। पर जब ये तिरछे हैं ऐसे, तो पूरा बदन का वजन जो है बाहर वाले हिस्से में जाता है। नो, घुटना भी एक मशीन की तरह होती है। पूरा बदन का वजन अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा? घुटने की चिकनाई जो है वो रगड़ खाएगी और चिकनाई खत्म हो जाएगा, जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जो आपको रिप्लेसमेंट के कगार पे पहुंचा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को रिकॉग्नाइज करना, डायग्नोज करना। अगर बच्चा हो तो अंडरलाइंग प्रॉब्लम जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, उसको करेक्ट करना ताकि ये ज़्यादा ना बढ़े। और अगर बच्चा एक उम्र से ज़्यादा हो तो ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता है। वो उम्र क्या है? 7 से 8 साल। क्यों? क्योंकि हड्डियां भी 7 से 8 साल तक गीली सीमेंट की तरह होती है। जो गीली सीमेंट है, आप देखोगे जब आपका घर बन रहा था, पिलर बन रहा था, जब गीली है, थोड़ा टेढ़ा हो तो वो स्टिक विक लगा के उसको सीधा कर देते हैं। पर जैसे ये हार्ड हो जाता है, पक जाता है, तो तब आप कोई भी स्टिक विक इत्यादि लगा के उसको सीधा नहीं कर सकते, फिर उसको तोड़ के फिर सीधा करना पड़ेगा। वही चीज़ इसमें होती है। तो अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है, ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। विटामिन डी को सही करो। बच्चे कभी कभी बचपन में ऐसे ही होते हैं। एक 4-5 साल का बच्चे का नॉक नीज नॉर्मल है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमारे घुटने ऐसे होते हैं, फिर सीधे होते हैं, फिर टकराते हैं, फिर से सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें बनाया, जैसे हम लंबे होते जाते हैं। पर अगर आपका बच्चा 7-8 साल से ज़्यादा है, ये है, तो यस, प्रॉब्लम हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा? कभी कभी दिखने से भी नहीं पता चलता। अगर आपके जांग बहुत मोटे हैं, हो सकता है अलाइनमेंट ठीक हो, जांग टकराने की वजह से लग रहा है कि वो नॉक नीज है, तो मैं एक विशेष एक्सरे कराता हूँ, कूले से लेके एड़ी तक खड़े होके, उसमें पता चलेगा बदन का वजन कहाँ जा रहा है। अगर वाकई में बाहर की तरफ है, 1-2 डिग्री हो तो कुछ नहीं करना, 1-2 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये घुटना आपके पूरे ज़िंदगी भर चले और बाद में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो। नाउ डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द पेशेंट मेरी सर्जरी अलग होती है। अगर ये बस प्यूबर्टी, मतलब दाढ़ी मूंछ आने का लड़के के लिए या लेडी का माहवारी आने के 1-2 साल के ही अंदर हो, जैसे 14 से 16 साल तक लड़कियों में और तकरीबन 17 से 18 साल लड़कों में, अगर उस उम्र में पता चल गया है इसके बारे में और बच्चे का ग्रोथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मम्मी डैडी के बराबर हो गए हैं, तो
इसको एक बहुत छोटे से कट के द्वारा, जिसे मैं परक्यूटेनियस ऑस्टियोटमी बोलता हूँ, उसके द्वारा मैं इसे सीधा कर देता हूँ, प्लास्टर लगा देता हूँ, ठीक हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। कॉस्मेटिक मतलब कट नहीं लगती ज़्यादा, तो दिखता नहीं है। तो स्पेशली लड़कियों के लिए, जो आपको लगता है अगर शादी होगी तो कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट्स पहन सकते हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा, स्कार ही नहीं होती, बहुत छोटी सी होती है। अगर बड़ा है, मैच्योरिटी हो गई है, 20-25 साल का लेडी या जेंट्स हो, तो उनमें भी सीधा हो सकता है। उसमें मैं ये जो डिफॉर्मिटी होती है नॉकनीज में, वो जांघ की हड्डी में होती है। तो इसको हम तोड़ के एक प्लेट लगाते हैं, सही अलाइनमेंट लगा के, जिसको मैं उसको मीडियल क्लोजिंग वेज, मतलब अंदर की तरफ से करता हूँ। क्लोजिंग क्यों? क्योंकि मैं एक छोटी सी वेज निकालता हूँ हड्डी का, और हड्डी को कोलैप्स करता हूँ वहाँ पे, और प्लेट लगा देता हूँ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हड्डियाँ जो है वो चूम रही हैं ऐसे, तो जुड़ने का चांस बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी जुड़ जाता है। इसको हम क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटमी बोलते हैं। अगर 14-16 साल की महिला हो या लड़की हो, जो लड़का हो जो 17-18 साल का है, जो मैंने बताया था परक्यूटेनियस, एक छोटा सा इसको एक कट लगा के इसको तोड़ता हूँ, इसको कोलैप्स करता हूँ, यहाँ पे प्लास्टर लगा देता हूँ। क्या होता है इस उम्र में, जब बच्चा छोटा है, बहुत छोटा नहीं पर प्यूबर्टी के उम्र में होता है और लंबाई ठीक हो गई है, इस उम्र में जो हड्डी के चारों तरफ कवरिंग होता है, जिसे हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, वो बहुत मोटा होता है। तो मैं उससे छेड़खानी नहीं करके बस हड्डी को तोड़ता हूँ, तो वही एक प्लास्टर की तरह काम करता है और हीलिंग अच्छा होता है। जब बड़े हो जाते हो तो ये पेरियोस्टियम जो है ये बहुत पतला होता है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिलता, इसलिए प्लेट लगाने का इम्पोर्टेंस है उसमें। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ना, इसीलिए ये काम जो है एक विशेषज्ञ को ही करना है, जैसे मैं हूँ एक घुटने का विशेषज्ञ। क्यों? क्योंकि इस हड्डी के चारों तरफ पीछे की तरफ खून की नलियाँ हैं, तो इनमें चोट आ सकती है अगर आप केयरफुल ना हो। अच्छे से अच्छे हाथों में भी हो सकती है, पर हम पूरा सावधानी बरतते हैं। इसमें हमारे पास आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स है इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है हड्डी ना जुड़े, पर जो तकनीक मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें बहुत ही अच्छा चांस है, 99.9% है कि जुड़ेगा, क्योंकि हड्डियाँ चूमती हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपने सही तरीके से प्लेट नहीं लगाया या प्लास्टर नहीं लगाया, हो सकता है तिरछापन जो है वो पूरा सीधा ना हो, वो भी हो सकता है कि उल्टा हो जाए। पर सावधानी बरतनी है, इम्पॉर्टेंस है कि एक स्पेशलिस्ट करें, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर छोटी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन हो या स्किन जो है, जो आपका चर्म है, उसका हीलिंग ना हो अच्छी तरीके से, स्कार लगे, स्टिफनेस लगे, ये कॉम्प्लिकेशंस है। पर हम लेटेस्ट फिजियोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि मूवमेंट जल्द से जल्द हो। हम इसमें परहेज नहीं रखते, स्पेशली प्लेट वाले में तुरंत मूवमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको नॉकनीज के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। ये क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है अलग अलग उम्रों में, और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. थैंक यू।